मेरी अमेजिंग इन्फिनिटी फैमिली। मैं आज दोबारा आपके सामने हाजिर हूँ अपना दूसरा फोर्टनाइट मैसेज लेकर। ये मेरी सेकंड एसोसिएशन है मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और आज मैं बात करना चाहता हूँ उस चीज़ के बारे में जो आपको बहुत मदद करेगी। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमेशा मैं बात करता हूँ नए लोगों के साथ, या कोई जो 1 हफ्ता 2 हफ्ते महीना पुराना हो, तो मैं इसके बारे में उनसे बात करता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सब लोगों से भी इसके बारे में बात की जाए जो अलग अलग कंट्रीज़ में हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। अच्छी खबर ये है कि आपने अपना बिजनेस है एक ऐसी इंडस्ट्री में शुरू किया है जहाँ आपके पास 100% चांस है अपनी ज़िंदगी चेंज करने का और फाइनेंशियली फ्री होने का। और बुरी खबर ये है कि 50% लोग इस जर्नी को अब पहले कुछ ही महीनों में क्विट कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप कौन से 50% में होने वाले हो। वह 50% जो इसे कर दिखाते हैं, या वह 50% जो पहले कुछ ही हफ्तों में इसे क्विट कर लेते हैं। तो क्या आप इन दोनों के बीच का अंतर जानना चाहते हैं? तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं उन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को, जो इसे कर दिखाते हैं और जो क्विट कर लेते हैं। तो अगर आपको इस चीज़ के बारे में शुरुआत से ही पता होगा तो बाद में आप ये नहीं कह सकते कि आपको इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। तो क्या डिफरेंस है उन दोनों के बीच में? डिफरेंस ये है कि 50% वह लोग जो इसे स्टार्ट करते हैं, 50 क्या 100% लोग जो इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, सबके लिए सब कुछ सेम होता है। अपलाइन सेम होता है, सिस्टम सेम होता है, सबके लिए बिजनेस सेम है, सबके लिए कंपनसेशन प्लान भी सेम है, सबके लिए प्रोडक्ट्स भी सेम है, सबके लिए सारे सिस्टम भी सेम है और कंपनी भी सेम है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है उनके एटीट्यूड का। तो ये एटीट्यूड डिफरेंस क्या होता है? एटीट्यूड डिफरेंस वह है कि जो 50% लोग जो इसे कर लेते हैं, जिसे कर दिखाते हैं, वो एक्चुअली डूअर्स होते हैं। तो क्या फ़र्क होता है उनके थॉट प्रोसेस में? वह लोग जब भी किसी सिस्टम को अटेंड करने आते हैं, वेलकम में आते हैं या किसी भी इवेंट में आते हैं, तो वो इसको बहुत सीरियसली लेते हैं डे 1 से। वह अपने कप को एम्प्टी करते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को भूलते हैं। भले वो अपनी पहले वाली लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हों, पर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि जहाँ वह पहुँचना चाहते हैं वहाँ उनका पहले वाला बिजनेस उनको नहीं पहुँचा सकता, तभी उन्होंने ये बिजनेस शुरू किया है। इसलिए पुराने उन थॉट्स को, उन एक्सपीरियंस को इस बिजनेस में, इस जर्नी में कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। वो इस चीज़ को समझते हैं। तो वह अपने कप को एम्प्टी करते हैं, वेलकम में आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं और उस वेलकम में जो भी चीज़ें बताई जाती हैं, हर एक चीज़ को वो वापस जाते हैं और एक छोटे बच्चे की तरह हर एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे उनको कहा जाता है कि वापस जाइए और 20 ड्रीम्स लिखने के बाद ही कुछ शुरू करना, उससे पहले नहीं, तो वह चुपचाप जाते हैं, एक अच्छी ड्रीम बुक खरीदते हैं और 20 ड्रीम लिस्ट बनाते हैं। ड्रीम लिस्ट के बाद वह अपनी नेम लिस्ट को फिनिश करती हैं और उसके बाद ही वह अपने अपलाइन के साथ बैठते हैं और पूछते हैं कि आगे क्या करना है। दूसरी तरफ जो दूसरे 50% लोग होते हैं वो आते हैं, स्पीकर से इम्प्रेस्ड होते हैं, उसे एंडोर्स करते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वह आते हैं बस बढ़िया बढ़िया कहते हैं कि हाँ स्पीकर बहुत बढ़िया था, ये बहुत बढ़िया था, पर जब करने की बारी आती है वह कुछ नहीं करते। उनसे कहा जाता है कि बिना अपनी ड्रीम लिस्ट को पूरा किए किसी से बात मत करना, पर फिर भी वह लोगों से बात करते हैं। उनसे कहा जाता है कि पहले अपनी ड्रीम लिस्ट को पूरा करें, 20 ड्रीम्स को, पर वो उस चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं और उसको पूरा नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पर एक्चुअली इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि लोग वेलकम में आते हैं, फिर सिस्टम अटेंड करते हैं, तो बहुत सारे लोग सिस्टम में इसलिए आते हैं खाली दिखावे के लिए, क्योंकि बाकी कुछ उनके पास करने के लिए है ही नहीं ज़िंदगी में। वे आते हैं, शेयरिंग भी करते हैं, पर उसके बाद वो इम्प्लीमेंट कुछ नहीं करते। दूसरी तरफ जो दूसरे 50% लोग होते हैं, जो एम्प्टी कप होते हैं, जो सीरियस होते हैं, वह आते हैं, वह कम बात करते हैं, पर सिस्टम में बैठ के वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से सीखते हैं, फिर उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। वह छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे चेंजेस को लेते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि मैं जब नया था और मैं सिस्टम में जाता था, मैं हर चीज़ को शुरुआत से ही 100% नहीं करता था, पर हर सिस्टम में मैंने डिसाइड किया कि मैं एक चीज़ को लूँगा और उसे इम्प्लीमेंट करूँगा। उदाहरण के तौर पर मैं अपनी नेम लिस्ट में नेम ऐड्स नहीं कर रहा था, तो एक सिस्टम मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी नेम लिस्ट में आज नेम ऐड करूँगा, कम से कम 3 नाम, उसके बाद ही मैं डिनर करूँगा। और फिर इस चीज़ को मैंने रेगुलर फॉलो करना शुरू कर दिया कि डिनर से पहले मुझे 3 नेम्स नेम लिस्ट में ऐड करने ही हैं। ऐसे ही एक सिस्टम मैंने डिसाइड किया कि मैं कभी भी सिस्टम को मिस नहीं करूँगा और फिर मैंने इस चीज़ को हमेशा फॉलो भी किया।
क्योंकि मैं अपने डिसीजंस पे स्टिक रहता हूँ, हमेशा जो कहता हूँ उसे फॉलो करता हूँ। और फिर एक सिस्टम मैंने डिसाइड किया कि मैं डेली 2-3 लोगों को कॉल करूँगा इन्फो देने के लिए, जो कि मैं पहले नहीं कर रहा था। तो ऐसे ही शुरुआती दिनों में मैंने एक एक चीज़ को लिया और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जो चीज़ें मैं पहले नहीं कर रहा था, और इस तरह से मैंने चेंज करना शुरू किया। तो वैसे हर सिस्टम में मैंने कुछ ना कुछ डिसाइड किया और इस तरह से डिसाइड करते करते चेंजेस होते गए। और ऐसे ही बहुत सारे लोग सिस्टम में आते हैं, ट्रेनिंग में आते हैं, सब कुछ सुनते हैं, समझते हैं, पर जब इम्प्लीमेंट करने की बारी होती है तो वह उसे 100% इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर करते भी हैं तो लंबे समय तक नहीं करते। वह अपने डिसीजंस पर स्टिक नहीं रहते हैं और फिर उनको आश्चर्य होता है कि क्यों हमारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, हमारा सिस्टम इतने सही तरीके से बनाया गया है। देखिए, आप लोग लकी हैं, आपने अब शुरुआत की, क्योंकि जब हमने शुरुआत की थी तो उस वक्त कुछ भी ऐसा नहीं था, हर चीज़ ऐसे लिखी हुई नहीं थी। सब कुछ इतना क्लियर है। अगर आप क्लियर हैं अपने ड्रीम के बारे में, अगर आप क्लियर हैं कि आप इसे क्यों कर रहे हैं, बस आपको फॉलो करना है पूरे तरीके से जो भी सिस्टम में बताया जाता है, जो भी आपको वेलकम में बताया जाता है। एक सिस्टम से एक चीज़ को लिया और इम्प्लीमेंट किया, और फिर उसको रोकना नहीं है, हमेशा उसको फॉलो करना है। फिर दूसरी चीज़ को लिया, फिर इम्प्लीमेंट किया, फिर तीसरी चीज़ को लिया और फिर इम्प्लीमेंट किया। इस तरह छोटी छोटी चीज़ें। पर लोग क्या करते हैं, सोचते ज़्यादा हैं, इम्प्लीमेंट कम करते हैं। हाँ, पर बातें बहुत करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सब लोगों को, जिन्होंने अभी भी शुरुआत की है या कुछ समय पहले भी शुरुआत की है, तो आप अपने आप को चेक कीजिए, चेक करिए। जब आपने अपना वेलकम अटेंड किया था, अपना सिस्टम अटेंड किया था, तो आपने उसके बाद 48 घंटे में क्या किया। तो चेक करो कि आप कौन सी 50% की कैटेगरी में जा रहे हो। तो क्या आपने अपना वेलकम अटेंड करने के बाद जस्ट आपने अपना ड्रीम लिस्ट को कंप्लीट किया बिना सोचे? क्या आपने अपनी नेम लिस्ट कंप्लीट की, या नेम लिस्ट कंप्लीट किए बिना ही आपने लोगों से बात करना शुरू कर दिया? अब ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर इन सब से पता चलता है कि आपने अपना कप एम्प्टी किया है या नहीं किया है, और आप इंस्ट्रक्शन को सही से फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अब ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं, सुनने में बहुत छोटी छोटी लग रही हैं, पर लंबे समय तक आप जब आगे बढ़ते हैं तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं आपकी इस जर्नी में। क्योंकि जिस तरह की ट्रेनिंग, जिस तरह के एक्सपीरियंस जो सक्सेसफुल लोग हमारे होते हैं वो शेयर करते हैं, तो मेरी बात पर विश्वास कीजिए कि आप उस सिस्टम से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ ले सकते हैं, और आप खुद भी सफल हो सकते हैं। बस आपको उस चीज़ को समझना है, सीखना और इम्प्लीमेंट करना है। तो चेक करें इन सब चीज़ों को, अपने बेसिक्स को चेक करें। जैसे कि बताया जाता है बेसिक्स में कि आपकी जो बुक्स और डीवीडीज़ हैं, इसको कम से कम 3 बार आपको पूरी तरह से कंप्लीट करना है। तो चेक करिए अपने आप को कि आपने 3 से 4 बार अपनी बुक्स और वीडियोस को कंप्लीट किया है, या आपने पहले ही बात करना शुरू कर दिया और कभी कभी एक बुक उठा ली क्योंकि आपको किसी अपलाइन ने कहा, आपको इंसिस्ट किया, तो आपने पढ़ना शुरू किया, पर फिर आप उसको रेगुलर नहीं कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को चेक करिए। ओके, तो चेक करिए अपने आप को। जैसे कि वेलकम में कहा जाता है कि आपको अपने सारे सिस्टम्स, इवेंट्स सबको अटेंड करना है। तो क्या आप वेलकम को 100% फॉलो कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं अपने सब सिस्टम को 100%? क्या आप 100% फॉलो कर रहे हैं पूरी तरह से, बिना सवाल किए हुए? लोग क्या करते हैं, लोग जाते हैं और अपने डाउनलाइंस को कहते हैं ये सब करने के लिए, पर सबसे पहले चेक करिए कि आप ये सब कर रहे हैं। क्या आपने अपनी नेम लिस्ट को पूरा किया है? आपने अपनी ड्रीम लिस्ट को पूरा किया है? क्या आपने अपनी बुक्स और वीडियोज़ को कंप्लीट किया है? तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले शुरुआत में ही वेलकम में बताई जाती हैं। फिर भी लोग इसे क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वे एम्प्टी कप नहीं होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इस बिज़नेस को करने के लिए ज़रूरी है कि आपको अपने कप को एम्प्टी करना है। आपको भूलना होगा अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को, क्योंकि अपने पास्ट एक्सपीरियंस को भूल के जब आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ते हैं तो आपकी जर्नी स्मूथ हो जाती है। तो चेक करें अपने आप को, चेक करें अपने लोगों को, और शुरुआत में ही उन्हें इन डिफरेंसेस के बारे में बता दीजिए, क्योंकि अगर उनको इन डिफरेंसेस के बारे में पता होगा तो वह इन सब चीज़ों को करने में अपने कॉन्शियस एफर्ट्स डालेंगे। अब बहुत सारे लोग, जो भी मैंने बताया है, इन चीज़ों को करते हैं, पर वह उसको पूरे मन से, पूरे दिल से नहीं करते हैं। वह हर चीज़ को 50% करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, 50% करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, वो कुछ भी कंप्लीट नहीं करते हैं। तो अगर आप नए हैं तो इस ट्रैप में मत फंसना, और अगर आप पुराने हैं तो चेक करिए कि आप कैसे इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं, कैसे आपने इस बिज़नेस की शुरुआत की थी। अगर आपने प्रॉपर तरीके से शुरुआत नहीं की थी तो कोई बात नहीं, आज आपको समझ में आ गया, आज आपको पता चल गया है, तो आप उसको फॉलो करें। जाइए, दोबारा वेलकम अटेंड कीजिए और ये समझिए कि आप आज से ही शुरुआत कर रहे हैं और हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। तो आप देखेंगे कि आपकी जर्नी ज़्यादा स्मूथ हो गई है, आपको कम चैलेंजेस आएंगे और आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा, और फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी इन सब चीज़ों को डुप्लीकेट करेगी। तो ये था एक छोटा सा मैसेज इस फोर्टनाइट मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए कि सोचिए कम और काम ज़्यादा करिए।
उन चीज़ों को करना शुरू कर दीजिए जो आपको पहले ही बता दी गई हैं। आप लकी हैं कि आपके पास कोई है जो आपको बता रहा है कि आपको क्या करना है। वो आपका सिस्टम भी हो सकता है, आपका अपलाइन भी हो सकता है, कुछ भी। उन लोगों से पूछिए जो अकेले इसे कर रहे हैं उस कंट्री में जहाँ पर कोई उनके पास कोई अपलाइन नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। वह लोग इस चीज़ के लिए तरसते हैं कि कोई आए और उनको बताए कि क्या करना है, और वह उसे 100% करेंगे। क्योंकि कहा जाता है ना कि जब आपको बहुत कुछ मिलता है तो आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो अपने सिस्टम की रिस्पेक्ट करना शुरू करें और फिर अपने सिस्टम को फॉलो करना शुरू करें, उसे इम्प्लीमेंट करें, और फिर आप देखेंगे चेंज आपके बिजनेस में, आपकी लाइफ में। थैंक यू वेरी मच, और मैं दोबारा आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट फोर्टनाइट वीडियो में।